हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के मैथ का प्रश्नावली 3.6। तो ये इनका फर्स्ट क्वेश्चन है निम्न संख्या का लॉसो भाग विधि द्वारा ज्ञात करें। यानी कि इनका जो लॉस है वो हमें भाग विधि द्वारा ज्ञात करना है। लॉसो को हम इंग्लिश में एलसीएम कहते हैं, यानी हमें इसका एलसीएम ही निकालना है भाग विधि द्वारा। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारा 18 और 28। तो 18 और 28 का एलसीएम मैं यहाँ पे निकाल ली हूँ। 18 और 28 का तो मैं यहाँ पे 2 से विभाजित की हूँ। 2 से इसलिए की हूँ क्योंकि 2 से 18 और 28 दोनों पूरे तरीके से विभाजित हो जाता है। अगर हम 3 से करेंगे तो 3 से हमारा 28 होगा, 18 हो जाएगा, लेकिन 28 नहीं होगा। हमें ऐसा संख्या देखना है कि जो दोनों में पूरा विभाजित हो जाए, इसीलिए हम 2 से किए हैं। और आपको पहले छोटी संख्या ही लेना है। तो देखिए बच्चों, 2 के पारा में 18 9 बार में आया और 28 14 बार में आया। तो देखिए अब तो ये कटेगा नहीं, ये 9 है, ये 14 है, तो 9 3 से कटेगा, लेकिन 3 से ये नहीं कटेगा। हमें तब छोड़ देना है जबकि 2 संख्या बचे, तभी हमको काटना है। एक संख्या हमारा कट रहा है, एक नहीं कट रहा, तो हमें नहीं काटना है इसमें। तो देखिए इसलिए लॉस हो बराबर, ये 2 है, ये 9 है, ये 14। तो हम लिख देते हैं 2 गुना 9 गुना 14 बराबर, इन तीनों को हम गुना किया तो हमारा 252 आंसर आ गया। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है 32 40। तो 32 40 का भी एलसीएम हम निकाल लिए हैं। 2 से 32 को विभाजित किए तो 16 आया, 40 को किए तो 20 आया, फिर 2 से 8, फिर 10, फिर 2 से किए तो 4 और 5। तो यहाँ तक हमारा हो गया। हम लिख लेंगे लॉस बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4 गुना 5। यानी हमें ये और ये लेना है। तो इन सबको हम गुना कर दिए तो हमारा आ गया 160। 160 हमारा आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है थर्ड नंबर में है 24 36। तो 24 36 का हम एलसीएम निकाले तो 24 का आ गया हमारा 12, यानी कि 12 से विभाजित हो गया 24 2 बार में, और 36 का हो गया 18। फिर हम 2 से किए तो 6 और 9 आया। फिर 3 से हम करेंगे, क्योंकि 3 से इसलिए किए बच्चों कि 3 से जो है हमारा 6 और 9 दोनों विभाजित हो रहा है। अगर हम 2 से करेंगे तो 2 से हमारा सिर्फ 6 विभाजित होगा, 9 नहीं होगा, इसलिए हम 3 से दोनों को किए हैं। 3 दूना 6, 3 तिया 9। तो अब हम लिख देते हैं लॉस और बराबर। तो इसलिए लॉस और बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3। तो इन सबको हम मल्टीप्लाई किए तो हमारा आया 72। तो देखिए बच्चों, 4 नंबर में है 12 36 48। तो 12 36 48 का मैं एलसीएम यहाँ निकाल ली हूँ। तो देखिए 12 36 और 48 का एलसीएम हम 2 से विभाजित किए हैं। तो 2 के पारा में 12, 6 बार में 18 बार में हमारा 36 आ गया, 24 दूना 48 होगा। फिर हम 2 से विभाजित किए तो 2 तिया 6, दूना 18, 12 दूना 24। फिर हम 3 से किए, क्योंकि 3 से इसलिए क्योंकि 3 से 3 9 12 तीनों विभाजित हो रहा है, इसीलिए हम 3 से इनको किए हैं। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 चौके 12। तो अब देखिए अभी विभाजित नहीं होगा, क्योंकि ये 2 से हो रहा है, लेकिन ये नहीं हो रहा है। तो हमें तब तक विभाजित करना है जब तक हमारा 2 संख्या या 3 संख्या कटे। एक संख्या हमारा कट रहा तो हमें विभाजित नहीं करना है। हम लिख देंगे इसलिए लॉस और बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1 गुना 3 गुना 4। इन सबको हम गुना करें तो हमारा आ गया 144 हमारा आंसर हो गया। 5 में है 25 20 15 45। तो इन सबको हम 5 से किए, 25 20 15 45 5 से किए, क्योंकि 5 से हमारा सब विभाजित हो रहा है। तो 5 का विभाजित का नियम मैं एक बार आपको बता देना चाहती हूँ कि 5 से विभाजित का नियम यह है कि जिस संख्या के इकाई अंक पे 0 या 5 हो वो 5 से कट जाएगा। देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यानी ये हमारा 5 से पूरी तरीके से कट जाएगा। तो 5 से हम किए तो ये हमारा 5 बार में आया, और 20 4 बार में, 15 3 बार में, और 45 9 बार में। फिर हम इनको 3 से कर दिए। तो 5 तो 3 के टेबल में आता नहीं, तो इसलिए 5 के 5 हम उतार दिए, और 4 भी नहीं आता, 4 भी जो नहीं आता उसे वैसे ही नीचे उतार दिया जाता है। फिर 3 1 बार में, फिर 9 3 बार में। तो देखिए अभी विभाजित नहीं होगा, यानी कम से कम 2 संख्या विभाजित होना चाहिए। जैसे 2 से हमारा 4 हो रहा है, 3 1 5 तो नहीं हो रहा है, 3 से ले लेंगे तो 3 से सिर्फ 3 हो रहा है, 4 5 तो नहीं हो रहा, इसलिए अब हम इन्हें विभाजित नहीं करेंगे। तो अब हम लिख देते हैं लॉस हो बराबर 5 गुना 3 गुना 5 गुना 4 गुना 1 गुना 3। इन सबको गुना किए तो हमारा 900 आया। तो अब हम 6 का क्वेश्चन है हमारा 8 5। तो देखिए 8 और 5 का एलसीएम हम निकालेंगे तो 8 जो है तो सिर्फ 2 से कट रहा, 5 तो नहीं कट रहा, तो हमें कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए। तो इसीलिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉसो बराबर 8 गुना 5 40। ये आप चाहे तो इसको निकाल भी सकते हैं इस टाइप से। 8 5 2 से करेंगे हम तो 2 चौके 8 5 के 5, यानी कि अब इसका निकलेगा ही नहीं। तो हम लिख देते हैं
लॉसो बराबर 2 गुना 4 गुना 5, तो 4 दूना 8, 8 पंचे 40। यानी कि आप ये तरीका से निकालिए, ये तरीका से निकालिए। तो आप इस तरीका से निकालिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 8 जो है और 5 जो है तो ये अलग अलग विभाजित हो रहा है, तो इसीलिए इसको नहीं करना है इस टाइप से। आप इस टाइप से भी कर लें तो आपका सही होगा। तो 6 का क्वेश्चन है 6, 15, 18, 30, 36। तो इनका भी हम निकाल लिए हैं। तो इन सबको हम 3 से किए हैं। तो 2 बार में 6 विभाजित हो गया, 3 पंचे 15, 5 बार में, 18 6 बार में, 30 10 बार में और 36 12 बार में। फिर हम 3 से किए हैं। तो 2 तो आता नहीं, तो 2 के तो हम वैसे ही उतार दिए। 5 भी नहीं आता है 3 में, तो 5 भी उतार दिए। 6 आता है 2 बार में, तो 2 लिख दिए। फिर यहाँ 10 नहीं आता है 3 के पारा में, तो 10 उतार दिए। और 12 आता है 4 बार में, तो हम 4 लिख लिए। अब हम इसको 2 से किए हैं। 2 के पारा में 2 एक बार में आता है, 1 लिख लिए। 5 तो आता नहीं, तो जो नहीं आता उन्हें हम वैसे ही नीचे सेम उतार देंगे। तो 5 उतार दिए। 2 आता है 1 बार में, 1 लिख दिए। 10 आता है 5 बार में, 5 लिख दिए। 4 आता है 2 बार में, 2 लिख दिए। अब देखिए, अब हम 5 से इसको किए हैं, क्योंकि 5 से 2 संख्या विभाजित हो रहा है। यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो हम इसीलिए इसको 5 से लिए हैं। तो एक का 1 उतर गया। 5 के पारा में 5 एक बार में, फिर 1, फिर 5 के टेबल में 5 एक बार में, फिर 2 के 2 उतार दिए। तो अब हम लिख देंगे लॉसो बराबर 3 गुना 3 गुना 2 गुना 5 गुना 2 बराबर हमारा आंसर आ गया 180। तो 8 नंबर का क्वेश्चन है 180, 384, 144। तो यहाँ पे हम इसका लॉस निकाल लिए हैं। तो इन्हें हम दो से विभाजित किए हैं, क्योंकि आपको जो है सबसे छोटी संख्या से पर विभाजित करना है। तो 2 का नियम मैं आपको एक बार रिपीट करा देना चाहती हूँ कि 2 से विभाज्यता का नियम है, जिस संख्या के इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या क्या 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ 0 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, इसमें 0 है, 4 है, 0 है, तो ये सब संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। मैं आपको और सब वीडियो में पूरा क्लियर से अच्छे से समझाई हूँ। तो देखिए, 2 से अगर हम विभाजित करेंगे तो हमारा 90 दूना 180 आएगा। फिर 384 को 2 से विभाजित करेंगे तो 192 आएगा। 144 को 2 से विभाजित करेंगे तो 72 आएगा। फिर हम 2 से किए हैं तो 45 बार में 90 आया, फिर 96 आया। 192 को किए तो 72 किए तो 36 बार में 2 बार में 72 आया। फिर हम 2 से करेंगे तो 45, तो 2 में आता नहीं, तो हम 45 वैसे ही उतार देंगे। फिर 48 दूना 96 आ गया, 18 दूना 36 आ गया। फिर हम 2 से किए तो 45 वैसे ही उतार दिए, 24 लिखें, 24 दूना 48 होगा। फिर 9 दूना 18। फिर देखिए, जैसे 2 से हमारा सिर्फ 24 विभाजित होगा, 9 और 45 नहीं होगा, तो इसलिए हम 3 से किए। 3 से हमारा तीनों संख्या विभाजित हो जाएगा। तो 3 से 15 बार में 45 आया, 8 बार में 24 आया, 3 बार में 9 आया। फिर हम 3 से किए तो 5 बार में 15 आया, 8 तो आएगा नहीं 3 के टेबल में, तो इसलिए हम 8 वैसे ही उतार दिए और 3 एक बार में आएगा। तो अब हम लिख लिए लॉस हो बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 8 गुना 1, यानी यहाँ से हमें यहाँ तक लिखना है। तो हमारा आंसर आ गया, हम गुना किए तो 5760, ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 112, 168, 266। तो इन सब का भी हम लॉस निकाल लिए हैं। 112, 168, 266। तो 2 से करेंगे तो 56 बार में हमारा 112 आएगा, 84 बार में 168 और 133 बार में 266। फिर हम 2 से किए तो 28 दूना 56 होगा, 42 दूना 84, 133 तो आएगा नहीं 2 में, तो 133 वैसे ही उतार दिया, यानी 133 2 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर जो है 3 है। तो 2 से विभाजित होने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 चाहिए इकाई स्थान पे, पर यहाँ 3 है, इसीलिए 133 वैसे ही उतार दिए। फिर 2 से किए तो 14 दूना 28 आया, 21 दूना 42, फिर 133 वैसे ही उतार दिए हम। फिर हम 7 से किए तो 2 बार में हमारा 14 आ गया, 21 आया हमारा, 3 बार में 133 आएगा 19 बार में, यानी 7 से तीनों संख्या विभाजित हो गया। तो हम लिखेंगे इसलिए, ये इसलिए का साइन है, इसलिए लॉसो, यानी लॉसो को हम इंग्लिश में एलसीएम बोलते हैं, बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 2 गुना 3 गुना 19 बराबर हमारा आएगा 6384। ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारा अब लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर में है 240, 420, 660। तो इन्हें भी हम 2 से विभाजित किए तो 120 दूना 240 होगा, 420, 210 दूना 420, 660 को 330 दूना 660। तो फिर हम 2 से किए 60 दूना 120, 105 दूना 210, 165 दूना 330। फिर हम इन्हें 5 से किए हैं, 5 से क्योंकि हमारा ये तीनों विभाजित हो रहा है। तो 12 बार में 60 आएगा, 21 पंचे 105 आएगा और 33 पंचे 165, यानी 5 से 33 बार में विभाजित हुआ है। फिर हमारा है
फिर हम 3 से किए हैं इन्हें विभाजित। 3 से हमारा आएगा 4 बार में 12, 3 7 21, 11 3 33। तो हम यहाँ लिख लिए लॉ 100 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 4 गुना 7 गुना 11। इन सबको हम गुना करके हमारा आया 18,480। तो हमारा यहाँ 10 तक कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब हम फर्स्ट का दूसरा नंबर देखते हैं। तो सेकंड नंबर में हमारा 2 नंबर में है, नीचे दिए गए प्रत्येक संख्या युग्म के लिए, यहाँ पे लिए लिखा हुआ है, बुक में आप लोग देख लीजिए। लिए सिद्ध करे कि उनका गुणनफल उनके मौसों और लॉसों के गुणनफल के समान या बराबर है। यानी हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो संख्या हमें दिया है 24 और 34, तो इनको हम गुना करके लिखेंगे वो, और जो हम इसका लॉसो और मौसो निकालेंगे यानी एलसीएम एसएफ निकालेंगे, जो हमारा आंसर आएगा उन दोनों को गुना करेंगे तो हमारा आंसर सेम आना चाहिए। तो यही हमें सिद्ध करना है। तो पहले हम 24 और 34 का क्या बोला है इसमें लॉसो, तो लॉसो पहले हमने मौसो लॉसो दोनों निकालने बोल रहा, तो पहले हम लॉसो ही निकाल लिए यानी एलसीएम निकाल लिए हैं। 24 और 34 का एलसीएम हमारा आएगा 2 से करेंगे, 12 दूना 24, 17 दूना 34। तो हमारा आ गया लॉसो बराबर आ गया 24 34 का लॉसो 2 गुना 12 गुना 17 यानी 408 आएगा। अब हमें निकालना है 24 और 34 का मौसो यानी एचसीएफ, यानी दोनों निकालने हमें क्वेश्चन में कह रहा है। तो 24 का हम 34 का मौसो निकाले तो हम एक बार में लेंगे, 24 एकम 24, तो 4 में से 4 गया 0, 3 में से 2 गया 1, फिर ये 24 उतारें तो 10 दूना 20 दो बार में आया, तो इस टाइप से 4 दूना 8, फिर 2 उतारे 2 दूना 4, यानी हमारा पूरा कट के कितना आ गया, यानी ये 2 जो हमारा हो जाएगा ये हमारा मौसो हो जाएगा। ऐसे में मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। तो देखिए, तो इसलिए लिखेंगे 24 34 का मौसो बराबर 2, आंसर हो गया। तो हमारा मौसो निकल गया 2 और लॉसो निकल गया 408। तो देखिए, इसलिए लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी हमें क्या दिया था 24 और 34 दिया था, तो इन दोनों को हम गुना किए तो हमारा आया 816। फिर मौसो और लॉसो का गुणनफल, तो मौसो हमारा 2 निकला था पीछे जो हम निकाले थे, और लॉसो बराबर 408 निकला था, तो इन दोनों को गुना किए तो हमारा 816। तो देखिए बच्चों, ये और ये हमारा सेम है तो हमारा सिद्ध हो गया। हम लिख देंगे अतः मौसो गुना लॉसो बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये हमारा सिद्ध हो गया क्योंकि ये हमारा दोनों सेम आ गया। तो सेकंड नंबर में 36 42, तो 36 42 का पहले हम लॉस व एलसीएम निकाल लिए। तो यहाँ देख लीजिए आप लोग, तो इस टाइप से एलसीएम निकाले तो एलसीएम हमारा आया 252। फिर हम अब क्या निकालेंगे 36 और 42 का मौसो, तो 36 और 42 का हम मौसो निकाले तो हमारा इस निकाल लिए। यहाँ पे आप ये देख लीजिएगा, मैं समझाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए शॉर्टकट में बता रही हूँ। तो एचसीएफ मौसो हमारा 6 आ गया, तो यानी मौसो हमारा कितना आया 6 आया, और एलसीएम जो था लॉसो वो हमारा 252 आया। तो इन दोनों को हमें गुना करके चेक करना है जो क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम करते हैं, तो हम लिखेंगे अतः दी गई संख्याओं का गुणनफल। हमारा संख्या क्या दिया गया था 36 और 42, 36 और 42 को हम गुना किए तो हमारा आ गया 1512। फिर मौसो और लॉसो का गुणनफल, अब हमें मौसो और लॉसो का गुणनफल निकालना है। तो हमारा मौसो 6 निकला था, लॉसो 252 निकला था, तो इन दोनों को गुना किए तो आया 1512। तो हमें लिखना है अतः मौसो गुना लॉसो बराबर, यानी ये और ये को हम गुना किए, दी गई संख्याओं का गुणनफल, दोनों क्या हमारा सेम निकला, कोई भी अंतर नहीं है। तो हमें ये क्या हो गया प्रूव्ड, यानी प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया, ये हमारा सिद्ध हो गया। तो तीसरा नंबर का क्वेश्चन है 25 40, तो 25 और 40 का लॉस हुआ, एलसीएम निकाले तो एलसीएम हमारा कितना आया 200 आया। फिर अब 25 और 40 का मौसो यानी एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे एचसीएफ यहाँ निकाल दी हूँ। तो यहाँ 25 और 40 का एचसीएफ यहाँ इतना निकालने के बाद हमारा एचसीएफ यहाँ पे 5 आया, तो एचसीएफ हमारा 5 आ गया। तो सेम हमें उसी तरीके से लिखना है। तो हम लिखेंगे दी गई संख्याओं का गुणनफल, संख्या क्या दिया गया था हमें 25 और 40, तो 25 और 40 को हम गुना करेंगे तो हमारा आ गया 1000। फिर मौसो और लॉसो का गुणनफल, मौसो निकला था 5, लॉसो निकला था 200, तो 5 को 200 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1000। तो हमें लिखना है इसलिए मौसो गुना लॉसो दी गई संख्याओं का गुणनफल, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, यानी यहाँ भी 1000 यहाँ भी 1000 आ गया, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। 4 नंबर में है 15 45, तो हमें क्या करना, पहले हम लॉसो निकाल लिए 15 45 का, तो लॉस यहाँ निकाले तो लॉस हमारा आया है 45, और नेक्स्ट हम निकाले फिर 15 और 45 का मौसो एचसीएफ निकाले हैं, तो 15 45 का मौसो आ गया हमारा 15।
यानी कि हमारा 945 आया है और 915 आया है। तो इन्हें भी हम वैसे ही प्रूव करते हैं। हम यहाँ लिख दिए हैं दी गई संख्याओं का गुणनफल 15 गुना 45, इन दोनों को गुना किए तो हमारा आया 675। मौसो और लौसो के गुणनफल, तो मौसो और लौसो का गुणनफल 15 गुना 45, वो भी सेम निकला तो 675, दोनों हमारा सेम आया है। तो हम लिख देंगे इसलिए मौसो गुना लौसो बराबर दी गई संख्याओं का गुणनफल। ये भी प्रूव्ड हो गया, यही टोटल हमारा प्रूव्ड हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है दो संख्याओं का मौसो, यानी हमारा कोई भी दो संख्या उनका हमारा मौसो कितना निकला है, मौसो निकला है 6 और लौसो, संख्याओं का मौसो निकला है 6 और लौसो 36 है। यानी एलसीएम जो हमारा 36 और एचसीएफ हमारा 6 है, एक संख्या 18 है, उनमें से एक संख्या हमें 18 दे दिया है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो पहले हमें जो दिया उसे हम लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख देंगे हल दिया गया है मौसो बराबर 6, यहाँ पे मौसो हमारा 6 है, फिर लौसो बराबर 36 यहाँ पे दिया है, और पहली संख्या दिया 18। तो हमें क्या करना है, दूसरी संख्या बराबर वाट, ये वाट का निशान मतलब हमारा क्या होगा, हमें निकालना है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला है, सूत्र, दूसरी संख्या बराबर होता है मौसो गुना लौसो बट्टे पहली संख्या। ये फॉर्मूला हमारा क्या है, दूसरी संख्या निकालने का फॉर्मूला है। इन्हें आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत सारे बुक में आपको काम आएंगे, बहुत सारे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो देखिए बच्चों, तो मौसो हमारा 6 था, तो हम यहाँ मौसो के जगह पे यहाँ 6 है, तो मौसो के जगह पे 6 लिख दिए हैं, गुना का निशान दे दिए। और लौसो हमारा क्या है 36, तो हम लौसो के जगह पे यहाँ 36 लिख दिए हैं। पहली संख्या कितना हमारा यहाँ 18 है, तो हम यहाँ पे 18 लिख दिए। तो अभी हम इन्हें काट लिए हैं, तो 18 एक बार में काटेंगे और 2 बार में हमारा 36 आएगा, तो हम गुना कर देंगे 6 दूना 12, तो यानी इसलिए हम लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर हमारा 12 आ गया। 4 नंबर का क्वेश्चन है दो संख्याओं का मौसो 16, यानी दो संख्या जो उनका एचसीएफ हमारा 16 है और उनका गुणनफल 6400 है, उसका लौसो ज्ञात करें। हमें लौसो निकालने बोल रहा है। पहले हम लिख लेंगे हल दिया गया है, यानी ये हम हल कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो दिया गया है क्या, मौसो बराबर 16, यहाँ 16 दिया है मौसो, और संख्याओं का गुणनफल दिया है 6400। तो हमें क्या निकालना है, लौसो यानी एलसीएम बराबर वाट। तो हमें लिखना है इसलिए लौसो, लौसो का फार्मूला हमारा ये होता है, ये फार्मूला है दोनों संख्याओं का गुणनफल बट्टे मौसो। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 6400, तो हम यहाँ 6400 लिख दिए हैं, बट्टे यहाँ मौसो, मौसो कितना 16, तो यहाँ हम 16 लिख दिए हैं। तो हम इन्हें काटेंगे इस टाइप से, मैं काट के आपको बता देती हूँ। 6400 है, 16 है, तो 16 के पारा में 64 4 बार में आएगा, 4 लिख दिए, ये 2 जीरो है, तो ये 2 जीरो हम लगा देंगे, यानी 400 आ गया। तो हम लिखेंगे लौसो बराबर 400 हमारा आंसर। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है दो संख्याओं का मौसो और लौसो क्रमशः 13 और 1989 है, यदि उनमें से एक संख्या 117 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो पहले हम लिख लेंगे हल, मौसो बराबर हमारा 13 दिया है, ये जो है मौसो यहाँ पे है और यहाँ पे मौसो 13 दिया है, और लौसो, लौसो कितना दिया 1989। तो हम लिख लेंगे मौसो बराबर 13, लौसो बराबर 1989, पहली संख्या बराबर 117, ये पहली संख्या हमारा 117 है, तो दूसरी संख्या हमें निकालना है, यानी दूसरी संख्या वाट। तो दूसरी संख्या का फॉर्मूला होता है दूसरी संख्या बराबर मौसो गुना लौसो बट्टे पहली संख्या, ये हमारा फॉर्मूला है। तो मौसो और लौसो गुना करके हम पहली संख्या को बट्टे में कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो हमारा कितना है, मौसो है हमारा 13 गुना और लौसो 1989 बट्टे 117। तो इन्हें हम काट लेते हैं, तो इस टाइप से इन्हें हम काटेंगे, 13 एकम 13, 13 नामा 117। तो ये हमारे 9 से 1989 को काट देते हैं। तो 9 से 1989 को काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, फिर 9 दूना 18, 9 एकम 9। या आप इसको इस टाइप से डिवाइड कर लीजिएगा, 9 को हम 1989 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए बच्चों, ये हम यहाँ पे डिवाइड करके भी आपको समझाने के लिए लिख दिए, तो हमारा 221 आया है। और तो लिखेंगे इसलिए दूसरी संख्या बराबर 221 हमारा आंसर हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। तो प्लीज़ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।